हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं एंड कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम देखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स ये क्या होते हैं? देखिए, व्हेन वी डील विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इट जस्ट बाय लुकिंग एट रॉ वैल्यूज। जब हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, तो हमें उसे समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। दिस इज वेयर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कम्स इनटू प्ले। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए काम आता है। हमें डेटा को समझने के लिए फिर क्या काम आता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा है, तो हम उसे समझने के लिए ऐसे हम नहीं समझ सकते हैं, तो उसे समझने के लिए क्या यूज करते हैं हम? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। It helps convert large complicated data set into simple meaningful and easy to understand summary। ये क्या करता है? बहुत large amount of data को easy understandable बना देता है, बहुत complex data को simple बना देता है, meaningful बना देता है। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? descriptive statistics यूज करते हैं। आगे देखते हैं क्या है। What is descriptive statistics? अब descriptive statistics क्या होता है ये देखिए। Descriptive statistics is the branch of statistics used to summarize, organize and present data in a meaningful way। अब ये क्या होता है देखिए, descriptive statistics क्यों काम आता है? डेटा का समरी बनाने के लिए, डेटा को समराइज करने के लिए, डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम descriptive statistics का यूज करते हैं। डेटा का समरी बनाना है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो हम तो उसे समझ ही नहीं पाएंगे, तो समझने के लिए फिर क्या करते हैं? हम उसका समरी बनाते हैं। तो वो समरी जो हम बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। फिर डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, टेबल के फॉर्म में डालेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, क्लास इंटरवल में बनाएंगे, तो इसे क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज करना। वो भी किसके अंदर आता है? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। एंड प्रेजेंट करना, चार्ट्स के फॉर्म में हम डेटा को प्रेजेंट करेंगे, हम अपना ट्रेंड दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस चार्ट्स में दर्शाएंगे, तो उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट करना। तो उसे वो भी किसके अंदर आता है? वो आता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। इट टर्न्स रॉ डेटा इनटू सिंपल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी इजिली अंडरस्टूड। ये क्या करता है? रॉ डेटा को सिंपल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है ताकि हम उस डेटा को समझ सके। तो इसलिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज किया जाता है। एक एग्जांपल देखिए यहाँ के दे रखा है। सपोज यू हैव मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। हमारे पास 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं। इंस्टेड ऑफ चेकिंग ईच स्टूडेंट्स मार्क इंडिविजुअली, यू कैन कैलकुलेट। हम एक एक करके सारे स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करेंगे और एक एक करके सबका चेक करेंगे। हर 100 स्टूडेंट्स का एक एक करके चेक करेंगे। तो इससे अच्छा क्या है? हम उस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स से उसको सिंपल बना ले। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या कर देगा? हम उसका एवरेज निकाल देंगे। 100 स्टूडेंट्स का जो मार्क्स दे रखा है हम उसका एवरेज निकालेंगे, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स निकालेंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर बिटवीन 40 से 60, कितने स्टूडेंट्स ने 40 से 60 के बीच में नंबर लाए हैं, ये हम एनालाइज करके निकाल लेंगे। तो क्या हुआ? 100 स्टूडेंट्स का डेटा था, हमने उसे छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया समझने के लिए। हम रॉ डेटा को 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स को समझने के लिए हमने उसको क्या कर दिया? समरी बना दिया। कैसे बना दिया? एवरेज निकाल करके, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स निकाल करके, एक इंटरवल निकाल करके कि 40 से 60 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, एंड उसका एक चार्ट बना दिया, ग्राफ में दर्शा दिया, ग्राफ में दर्शा दिया परफॉर्मेंस देखने के लिए कि कौन से स्टूडेंट का कितना परफॉर्मेंस है। तो उसको क्या कर दिया? ग्राफ में प्रेजेंट कर दिया। इसे ही क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसे क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। आगे देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एंटायर डेटा एनालिसिस प्रोसेस। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेटा एनालिसिस में। क्यों? देखिए, इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द बेसिक नेचर ऑफ डेटा बिफोर अप्लाइंग एनी एडवांस एनालिसिस। हमें हमें क्या करना है? आगे चलकर डायग्नोस्टिक एनालिसिस करना है, प्रिडिक्टिव एनालिसिस करना है, तो उससे पहले हमें क्या होना चाहिए? डेटा अच्छे से समझ में आना चाहिए। प्रिडिक्ट करना है हमें फ्यूचर का कुछ, एनालाइज करने में के लिए हमारे पास अच्छा डेटा होना चाहिए, समझने लायक डेटा होना चाहिए। रॉ डेटा होगा तो हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए डेटा एनालिसिस करने से पहले हम क्या करते हैं? उसको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की मदद से डेटा को अंडरस्टैंडेबल बनाते हैं। इसीलिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हेल्प करता है, इसीलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। देखिए यहाँ क्या दे रखा है, मेक्स डेटा सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या करता है? डेटा को सिंपल बना देता है और
अंडरस्टैंडेबल बना देता है, इसलिए हम डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। सोज पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमें पहले ही क्या बताता है, डेटा में क्या पैटर्न है, ट्रेंड क्या चल रहा है, ये पहले ही हमें कौन बता देता है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इसलिए हमें आगे एनालाइज करने में आसानी होती है। तो डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हम क्या कर सकते हैं, पैटर्न्स एंड ट्रेंड प्रेजेंट कर सकते हैं। हेल्प्स इन क्विक डिसीजन मेकिंग, हमें जल्दी से कोई डिसीजन लेना है उसके लिए भी क्या यूज करते हैं, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। फाउंडेशन फॉर एडवांस एनालिसिस, कोई भी हम आगे चलकर जो एडवांस एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। ये एक फाउंडेशन है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ ही नहीं, जिसके बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जब हमारे पास डेटा ही समझने लायक नहीं होगा तो हम आगे का एनालाइज ही नहीं कर पाएंगे, आगे एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे। डेटा हमें समझ में ही नहीं आ रहा है तो आगे क्या एनालिसिस कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें पहले क्या होना चाहिए, डेटा समझ में आना चाहिए। तो डेटा को समझने लायक बनाने के लिए क्या करते हैं हम, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। आगे देखते हैं, वेयर इज डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहाँ यूज होता है, देखिए स्कूल यूज इट टू एनालाइज एग्जाम रिजल्ट। स्कूल क्यों यूज करता है, एग्जाम रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए कि किस स्टूडेंट ने कितना परफॉर्मेंस हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, कौन से स्टूडेंट्स का सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया है, एवरेज मार्क्स कितना आया है। इन सबको एनालिसिस करने के लिए क्या यूज करता है स्कूल, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज करता है। हॉस्पिटल यूज टू स्टडी पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड, पेशेंट के हेल्थ रिकॉर्ड को स्टडी करने के लिए डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। बिजनेसेस यूज इट टू मेजर सेल्स एंड कस्टमर परफॉर्मेंस, कस्टमर के परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए, सेल्स को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं, बिजनेस क्या यूज करता है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है। गवर्नमेंट यूज इट टू प्रेजेंट सेंसस डेटा इन चार्ट्स एंड ग्राफ्स, डेटा को चार्ट में दर्शाने के लिए, बार चार्ट में, लाइन चार्ट में, किसी भी चार्ट में दर्शाने के लिए क्या यूज। तो जो चार्ट से जो हम डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ में, वो किसके अंदर आता है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। तो गवर्नमेंट जो चार्ट यूज करता है सेंसस डेटा को दर्शाने के लिए, वो भी किसके अंदर आता है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कहाँ यूज होता है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हर जगह यूज होता है, स्कूल में, हॉस्पिटल में, बिजनेस में, गवर्नमेंट में, हर जगह यूज होता है। ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां पर डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज ना किया जाता हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ क्या देखा है, कंक्लूजन दे रखा है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन डेटा एनालिसिस। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, सबसे पहला प्रोसेस है डेटा एनालिसिस में। हम एकदम फाउंडेशन लेवल का डेटा समझना चाहते हैं तो क्या यूज करते हैं हम, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों, क्योंकि डेटा अगर हमें समझ में ही नहीं आएगा तो हम आगे का एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। विदाउट समराइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, जब तक हम डेटा को समझेंगे ही नहीं, उसका समरी ही नहीं बनाएंगे, तो क्या होगा, नो एडवांस एनालिसिस इज पॉसिबल। कोई आगे का एनालिसिस हम कर ही नहीं पाएंगे, प्रिडिक्ट कर ही नहीं पाएंगे, प्रिडिक्शन एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे, डायग्नोस्टिक एनालिसिस कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए हमें पहले क्या करना जरूरी है, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के द्वारा हमें डेटा को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, हमारे पास क्या रहता है, रॉ डेटा रहता है, तो हम क्या करते हैं, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं। डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करते हैं तो उससे क्या निकल जाता है, इनसाइट्स निकल जाता है। हम डेटा को अंडरस्टैंडेबल बना देते हैं, क्या करके, डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज करके। तो यहाँ पर हमें क्या आ जाता है, हम डेटा को अंडरस्टैंड कर सकते, समझ सकते हैं बहुत अच्छे से, और फिर उसी से हम क्या करते हैं, बेटर डिसीजन लेते हैं। तो आई होप आपको डेस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।